हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आज की क्लास में हम बस हिंदी व्याकरण का सर्वनाम पढ़ने वाले। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था बच्चों? हमने पिछली क्लास में संज्ञा पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? तो सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हम सर्वनाम में पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के जो जो प्रकार है, सर्वनाम के क्या बच्चों जो प्रकार है वह पढ़ेंगे। और सर्वनाम के इसमें प्लस में हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का भी हल करेंगे। तो क्लास को अंत तक देखिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, तो चलिए हम सर्वनाम पढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वनाम पढ़ने से पहले सर्वनाम होता क्या है आपको यह मालूम होना चाहिए। क्या होता है सर्वनाम, किसे कहते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, सर्वनाम आप जानते होंगे। तो देखिए, सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। अभी हम बताएंगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए, लिख सकते हैं कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं, चाहे प्रयुक्त होते हैं चाहे उपयोग होते हैं। ठीक है, उपयोग होते हैं मन जो संज्ञा, आप जानते हैं कि किसी भी नाम को क्या कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं, संज्ञा कह देते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं उसी क्या कह देते हैं, सर्वनाम कह देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं, जैसे मान चलिए सुनील स्कूल नहीं गया, सुनील स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, बीमार था। ठीक है, देखिए, सुनील स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। तो देखिए, सुनील के जगह पर यहाँ पर वह जो उपयोग किया गया है, यही जो हमारे बच्चों का सुनील के लिए सर्वनाम हो गया। क्या हो गया बच्चों? सर्वनाम हो गया। यानी सर्वनाम समझ के कि वे शब्द जो संज्ञा का स्थान पा गए। देखिए, जैसे सुनील क्या है, तो सुनील एक संज्ञा है क्योंकि यह किसी खास व्यक्ति का नाम है, और इसी के स्थान पर क्या आ गया, वह आ गया, वह बीमार था, तो उसी को क्या कर देंगे, सर्वनाम करना है। देखिए, सर्वनाम का उपयोग इसलिए किया जाता है। देखिए, सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम का उपयोग इसलिए किया जाता है किसी भी वाक्य में, क्योंकि नाम जो संज्ञा होता है उसके बार बार दोहराव को रोकने के लिए, संज्ञा के बार बार दोहराव को रोकने के लिए ही क्या बच्चों, सर्वनाम का यूज किया जाता है। आप लिख सकते हैं कि संज्ञा के दोहराव को रोकने के लिए क्या किया जाता है बच्चों, के लिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक समझ गए सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम का उपयोग क्यों कहते हैं। देखिए, मान चलिए हम कहें कि सुनील स्कूल गया क्योंकि सुनील बीमार था। तो देखिए, 2 बार सुनील आ गया, तो सुनील 2 बार आ गया, जिसके कारण वाक्य क्या अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसके जगह पर क्या, सुनील के जगह पर वह प्रोनाउन यूज करेंगे, यानी सर्वनाम का हम उपयोग करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से हमारा शुरू होता है क्या बच्चों, सर्वनाम के प्रकार। क्या शुरू होता है बच्चों, सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम के प्रकार, तो देखिए, सर्वनाम जो होते हैं बच्चों वह 6 प्रकार के होते हैं। कितने ही होते हैं, आप यहाँ से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार को हम चलिए क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, 6 प्रकार के जो सर्वनाम होते हैं, उन प्रकार में से सबसे पहला जो प्रकार है वह हमारा क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या है बच्चों, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो देखिए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो उसे समझिए। व्यक्तिवाचक सर्वनाम में 3 व्यक्ति के बारे में तीन व्यक्ति के बारे में हम क्या जानेंगे, कितने व्यक्ति के बारे में, 3 व्यक्ति के बारे में। देखिए, यहाँ पर समझिए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम के बारे में हम 3 व्यक्ति के बारे में जानेंगे। पहला कौन व्यक्ति, तो पहला वह व्यक्ति जो बोलता है बच्चों, बोलता है। पहला जो क्या बोलता है, जो दूसरा जो क्या सुनता है, दूसरा क्या है बच्चों, सुनता है। तीसरा जो जिसके बारे में बोला जाता है, जिसके बारे में बोला जाता है वह हमारा क्या कहलाता है। देखिए, बोलने वाला जो होता है बच्चों उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है।
बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो उत्तम पुरुष। ध्यान दीजिएगा, बोलने वाले को उत्तम पुरुष और सुनने वाले को मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है। और जिसके बारे में बात किया जाता है उसे बच्चों हम अन्य पुरुष कह देते हैं, अन्य पुरुष कह देते हैं। तो देखिए यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम में देखिए 3 व्यक्ति के बारे में पता चलेगा। तो इसका परिभाषा आप किस तरह से देखते हैं कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम होते हैं जिनसे बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बात की जा रही माने अन्य पुरुष के बारे में क्या हमें पता चले, उसे क्या कह देते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कह देते हैं। यानी आप इस सर्वनाम को समझ गए। तो लिख देंगे यहाँ पर हम परिभाषा इसका क्या दे सकते हैं, तो लिख सकते हैं जिस सर्वनाम से बोलने वाले, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले यानी कहने का अर्थ है बच्चों वक्ता, वक्ता को क्या कह देते हैं, बोलने वाले और यहाँ पर लिख देते हैं सुनने वाले यानी क्या, मध्यम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष यहाँ पर लिख सकते हैं मध्यम पुरुष और जिसके बारे में बात की जा रही और जिसके बारे में बात की जा रही है, बातचीत हो रही हो का बोध हो, उसे ही क्या कह देते हैं, बोध हो। उसे हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे, उदाहरण हमारा कैसा होगा, जैसे मैंने तुमसे कहा, तुमसे कहा वह मेरी बहन है, ठीक है। देखिए वह मेरी क्या है, बहन है। तो देखिए मैंने तुमसे कहा वह मेरी बहन है। तो देखिए मैंने क्या हो गया, वक्ता यानी क्या, बोलने वाला, ठीक है। तुमसे यानी क्या, सुनने वाले यानी मध्यम पुरुष, ठीक है। और जो यहाँ पर वह क्या है, मेरी बहन है। तो मेरी बहन क्या है, अन्य पुरुष है जिसके बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। यहाँ तक क्या समझ गए? तो देखिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए कि हाँ सर हम यहाँ तक समझ गए सर्वनाम क्या होता है। और सर्वनाम के पांचों जो अभी हम जो सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े हैं, 6 प्रकार में से पहला जो प्रकार है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, हम उसको समझ गए। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ से तो आप बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए हमारा जो अगला नंबर जो सर्वनाम आ जाता है दूसरा नंबर सर्वनाम, उस सर्वनाम को देखिए। तो दूसरा नंबर सर्वनाम हमारा क्या आ जाता है, तो दूसरा नंबर सर्वनाम आ जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो देखिए अनिश्चित शब्द से ही पता चले, जिससे निश्चित व्यक्ति का पता न चले, निश्चित वस्तु का पता न चले, उसे ही क्या कह दिया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है बच्चों 2 है, कौन है, हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम 2 है, पहला कुछ और दूसरा का कोई, पहला कुछ और दूसरा का कोई। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम, यहाँ तो लिखिए, मान चलिए हम पूछते कोई, जैसे हम बोल दिए कि कोई द्वार माने कोई जो है दरवाजे पर आया है, तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं। पानी में कुछ गिरा है, तो यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, आपको नहीं पता है पानी में क्या गिरा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम लिख सकते हैं कि वह सर्वनाम जिससे किसी खास वस्तु या व्यक्ति का पता न चले, खास वस्तु या व्यक्ति का पता न चले, उसे क्या कह दिया जाता है, उसे पता न चले, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह दिया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं,
कहते हैं। ठीक है बच्चों, उस अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम कह देते हैं। देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे हम एग्जाम्पल दिए, जैसे पानी में कुछ गिरा है, पानी में कुछ गिरा है। ठीक है, जैसे कोई आया है, कोई आया तो देखिए ये नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ही आपको क्या समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला जो हमारा जो सर्वनाम आता है वह सर्वनाम क्या है, उस सर्वनाम को ध्यान दीजिए। तो उस सर्वनाम जैसे दूसरा नंबर अनिश्चयवाचक है, तो तीसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए अनिश्चय तो हो गया, अब हमारा तीसरा नंबर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में जिस प्रकार हम देखें कि निश्चित मतलब खास व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता है, उसी प्रकार देखिए निश्चित में इसका ठीक क्या विपरीत होता है कि निश्चित में खास व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया यह कलम मेरी है, और मैंने कह दिया कि यह पुस्तक मेरी है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो है बच्चों वह निश्चित रूप से क्या मेरी है, मतलब उससे क्या खास व्यक्ति का पता चले कि वह वस्तु उसी व्यक्ति के है, किसी दूसरी की नहीं है, तो वह क्या निश्चित है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे क्या परिभाषित कर सकते हैं कि जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहला जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लिख सकते हैं कि जिस सर्वनाम से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, समझ गए निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हम लिख सकते हैं यह पुस्तक मेरी है। क्या लिख सकते हैं, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, इस प्रकार क्या आप उदाहरण दे सकते हैं जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले वह निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा क्या हो जाता है। यदि आप इस प्रश्न को तीनों इसको समझ गए हैं, तीनों सर्वनाम को, व्यक्तिवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और दोस्तों को अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हमारा जो 4 नंबर जो सर्वनाम आता है उस सर्वनाम को हम पढ़ते हैं। तो देखिए 4 नंबर सर्वनाम हमारा आ जाता है बच्चों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ध्यान दीजिएगा 4 नंबर जो हमारा सर्वनाम आता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम आ जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक हम समझे कि निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछेंगे, जैसे हम पूछें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, ये सब क्या है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसी को क्या कह दिया जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाए जाते हैं। यानी समझ गए, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम को परिभाषित कर सकते हैं कि जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का पता चले, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का पता चले, जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछने का पता चले उसे क्या कह देते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कह देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी जैसे हमने पूछा आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम को भी बता सकते हैं कि जिस सर्वनाम से क्या प्रश्न पूछने की बात चले। ठीक है, तो चलिए यह भी आप समझ गए
4 नंबर पर जो हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो हम 5 नंबर जो हमारा सर्वनाम है उस सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका नाम क्या है, यह क्या है बच्चा, हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए 5 नंबर जो हमारा सर्वनाम आता है उस सर्वनाम को देखिए 5 नंबर में सर्वनाम है बच्चों क्या, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, वाचक सर्वनाम। तो देखिए संबंध यानी देखिए संबंध यानी क्या, दो व्यक्तियों दो वस्तु जिससे क्या, जिससे संबंध का, वे सर्वनाम जिससे संबंध का पता चले। जैसे जैसे बोल दिए हम, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे जैसी और वैसी क्या, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम। हम बोल दिए कि जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जो और वह क्या है बच्चों, यह क्या है बच्चों, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। इससे संबंध का पता चल रहा है, ठीक है। यानी संबंधवाचक सर्वनाम को बता सकते हैं कि वे सर्वनाम जिनसे संबंध का पता चले, वे सर्वनाम जिनसे संबंध का पता चले, जिनसे संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। समझ गए सर्वनाम की, संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे संबंध पूछने का बात है। जैसे हम लिख दें जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, वैसी भरनी। तो देखिए जैसी और वैसी ये क्या है बच्चों, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर ये जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, वह पास होगा। देखिए जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जो और वह क्या है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो समझ गए यहाँ तक संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। तो चलिए हम अब क्या 6 नंबर सर्वनाम की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा क्या था, 5 नंबर सर्वनाम। तो देखिए 6 नंबर हमारा जो सर्वनाम है बच्चों क्या है, 6 नंबर सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम। क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो देखिए जिस सर्वनाम से खुद के बारे में पता चले। देखिए जिस सर्वनाम का हम उपयोग खुद के लिए करते हैं, जैसे हम बोल दिए मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद खाना खा लूँगा, मैं खुद यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। तो इससे क्या पता चला है, स्वयं के बारे में, खुद के बारे में पता चला है, उसे क्या कह देते हैं, निजवाचक सर्वनाम। यानी इसको परिभाषित कर दो, जिस सर्वनाम से खुद के बारे में पता चले, खुद के बारे में पता चले, जिस सर्वनाम का उपयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है, उसे क्या कह देते हैं, निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं कि जो सर्वनाम का उपयोग, जो सर्वनाम कर्ता खुद के लिए उपयोग करता है, जो सर्वनाम कर्ता खुद के लिए, कर्ता कह सकते हैं, चाहे वो वक्ता कहता है, जो सर्वनाम कर्ता खुद के लिए उपयोग करता है, उसे क्या कह देते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं, निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं, सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो देखिए निजवाचक सर्वनाम कह देते हैं। तो ध्यान दीजिए निजवाचक सर्वनाम कौन हो सकते हैं। तो जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा। ये देखिए इसमें स्वयं क्या है बच्चों, तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि स्वयं से पता चला कि मैं खुद चला जाऊंगा, ठीक है। दूसरा नंबर मैं अपना काम आप कर लूँगा, मैं अपना काम आप कर लूँगा, आप मतलब खुद कर लूँगा, आप कर लूँगा। तो देखिए आप अपना काम आप कर लूँगा मतलब खुद के बारे में करके मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यानी ये जो हमारा जो 6 सर्वनाम था, ये हमारा क्या होता है बच्चों, समाप्त होता है। यानी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो 6 सर्वनाम है आपको पूरे समझ में आ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो एक बार हम क्या फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला है क्या, सर्वनाम है। सर्वनाम क्या है, तो जो संज्ञा का स्थान पर, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया सुनील स्कूल गया,
सुनील स्कूल गए क्योंकि वह बीमार था। देखिए सुनील स्कूल नहीं गए, यहाँ पर सॉरी लिख देते हैं, सुनील स्कूल नहीं गए क्योंकि वह बीमार था, बीमार होने के कारण वह नहीं गया। तो देखिए यह जो वह है बच्चों, यह सुनील के जगह पर है। किसके जगह पर? सुनील के जगह पर आया है। ठीक है, यहाँ से सर्वनाम का हम पढ़े उपयोग कौन होता है, तो उपयोग किसके लिए होता है, तो जो संज्ञा होते हैं उनके दोहराव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, तो सर्वनाम का हम क्या कर देते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम पढ़े कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो सर्वनाम बच्चे होते हैं 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला जो हमने सर्वनाम पढ़ा वो पढ़ा व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक जिससे तीन चीज़ के बारे में, पहला बोलने वाला, दूसरा का जो हमारा क्या, दूसरा का जो वक्ता, तीसरा का जो अन्य पुरुष। देखिए वही लिखा है, जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में बातचीत हो रही का बोध हो उसे हम क्या व्यक्तिवाचक सर्वनाम करते हैं। जैसे मैंने तुमसे वह कहा, वह मेरी बहन है। जैसे मैंने क्या है, वक्ता है, तुमसे क्या सुनने वाला है, और वह क्या अन्य है, अन्य पुरुष है जिसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। यानी समझ गए इसको। तो देखिए दूसरा जो सर्वनाम था अनिश्चयवाचक, जिससे खास व्यक्ति या वस्तु का पता न चले उसी क्या कह दिया अनिश्चयवाचक। जैसे पानी में कुछ गिरा है, कोई आया है, यह क्या है बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक जिससे खास के बारे में बताए, जैसे यह पुस्तक मेरी है, मैं वहाँ, यह जमीन मेरा है। तो देखिए इस तरह से क्या कह सकते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम जान गए। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो आप जानते हैं कि जिस सर्वनाम का उपयोग का हम प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, प्रश्न पूछने के लिए करेंगे उसी को कह देते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे आपका नाम क्या है, ठीक है, इसमें क्या जो है बच्चों, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें मेरी जो है बच्चों, यह पुस्तक मेरी है, तो यह क्या है बच्चों, नीचेवाचक सर्वनाम, मेरी नहीं है। ठीक है, यह मेरी नीचेवाचक सर्वनाम नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिए संबंध से क्या है, संबंध के बारे में पता है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिए, जो करनी जैसी करनी वैसी बनी, तो जैसी और वैसी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो देखिए पढ़वे नहीं करेगा तो पास नहीं होते। नहीं, जो और सो क्या है बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, जिससे क्या स्वयं के बारे में पता चले, कर्ता स्वयं के लिए क्या जिस सर्वनाम का उपयोग करता है उसी क्या कह देते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपना काम आप कर लूँगा। तो ठीक है, ये जो 6 सर्वनाम थे, इस 6 सर्वनाम आपको समझ में आ गए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ। तो देखिए आप जो हमारा जो सर्वनाम समाप्त हो गया, यानी हम क्या अब देखने वाले, प्रश्न पढ़ने वाले, सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या सर्वनाम के ऑब्जेक्टिव प्रश्न क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हमने जो सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़े हैं, उन 6 प्रकार में जो हमने पहला प्रकार बताया वह गलती से व्यक्तिवाचक सर्वनाम कह दिया गया। वह जो है बच्चों क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। आप उसे सुधार लीजिए, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, और जो हमारा अगला सर्वनाम था का अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, और कौन था, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और था हमारा बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक था, और निजवाचक था, और क्या था हमारा एक सर्वनाम जो था वह था संबंधवाचक सर्वनाम। क्या था बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। ये थे हमारे 6 सर्वनाम। ठीक है, इन 6 सर्वनाम का यदि आप समझ गए हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। तो देखिए हमारा पहला जो प्रश्न है क्या है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। देखिए पहला ही प्रकार है, सर्वनाम के कितने को होते हैं, तो सर्वनाम का हमने अभी बताया आपको कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। 4 नहीं होंगे, 5 नहीं, 7 नहीं, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा 6 हो जाएगा। यह देखिए प्रश्न 2019 में पूछा गया। ठीक है, अब देखिए मुझे किस प्रकार का सर्वनाम, तो देखिए मुझे किस प्रकार का, देखिए ध्यान दीजिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो हमने बताया था जो मुझे मतलब जो वक्ता खुद के लिए यूज करता है जिस सर्वनाम को, वो यानी वह उत्तम पुरुष होता है, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और अन्य पुरुष जो जिसके बारे में बात की जाती है। तो देखिए मुझे जो बच्चों वह उत्तम पुरुष है सर्वनाम है। ठीक है, कौन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए प्रश्नवाचक जिससे प्रश्न पूछा जाए, तो देखिए किस से इससे प्रश्न पूछा जाए, तो किसे की भैंस है, किसमें, किस से, यह दोनों तो सेमी आंसर सेमी ऑप्शन है, तो ये तो नहीं होंगे, ए और सी तो नहीं होंगे। ठीक है,
किसमें, यह भी नहीं होगा। किसने जो है बच्चों, किसने जो हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है हमारा नहीं है। किसने जो प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए अब 4 नंबर प्रश्न क्या है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो निश्चयवाचक जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चले। तो देखिए निश्चित क्या क्या है, तो क्या बच्चों प्रश्नवाचक है, कुछ क्या है तो कुछ निश्चयवाचक, कौन क्या है, यह भी प्रश्नवाचक। यह जो हमारा जो बच्चों यह क्या है निश्चयवाचक। मान चलिए हम कहेंगे यह पुस्तक मेरी है, यह गाय मेरी है, तो ठीक है क्या निश्चित का बात चल रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है 5 नंबर क्या है प्रश्न, 5 नंबर है कि पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो पुस्तक को मत ले जाओ, मैं आपसे कह दी कि पुस्तक को मत ले जाए। देखिए किसी निश्चित पुस्तक को कहा होगा कि ऐरा गया किसी भी पुस्तक को अधिक है, तो नहीं, तो निश्चित पुस्तक को। तो देखिए ध्यान दीजिए क्या पुरुषवाचक, तो ये सही नहीं होगा। अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक देखिए सोचने को थोड़ा है। संबंधवाचक तो नहीं होता, देखिए निश्चय बचा अनिश्चयवाचक। तो देखिए निश्चित पुस्तक को ना मैं कहूँगा, तो इसलिए अनिश्चयवाचक नहीं भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है समझ गए। यदि समझ गए तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो अनिश्चयवाचक, तो देखिए जो है बच्चों कौन है, तो जो बच्चों वह है हमारा जो कौन सा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, जो हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है याद रखिएगा। तो इनमें से अनिश्चय, तो अनिश्चय जिससे हमने बताया कोई और कुछ जो है क्या बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी हमारा सी जो हमारा क्या सही हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि 7 नंबर लिखेगा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। तो देखिए पुरुषवाचक तीन कितने सर्वनाम होते हैं, 3, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर पुरुषवाचक पूछ रहा है, तो आपको तो है, क्योंकि हम आपका का यूज किसके लिए करते हैं, तो आपका का यूज करते हैं मध्यम पुरुष के लिए। उनको, उनको अन्य पुरुष हो गया, जिनको, हमको। तो देखिए हमको क्या, हमको यानी जो उत्तम पुरुष करता है खुद के लिए, उन जिनको जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि लिखा गया हमारा प्रश्न निम्नलिखित में से सर्वनाम, तो सर्वनाम क्या है, तो राजेंद्र था, राजेंद्र क्या है बच्चों संज्ञा है, पुस्तक क्या है संज्ञा है, सीता क्या है संज्ञा है, मैं जो है बच्चों क्या सर्वनाम है, मैं क्या है बच्चों सर्वनाम है, यानी हमारा जो राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर मैं। ठीक है अब देखिए 9 नंबर लिखा गया है कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण। मैं मान चलिए हम आपसे बोले पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, तो देखिए हम बोलने वाले क्या हो गए, तो हम बोलने वाले हो गए कर्ता बच्चों, कर्ता यानी वक्ता, वक्ता हम क्या हो गए बच्चों, हम हो गए वक्ता, हम हो गए वक्ता। आप क्या हो गए सुनने वाले माने मध्यम पुरुष, और राम क्या हो गए अन्य पुरुष। तो देखिए ये तीन के बारे में किसके बारे में बात हो रही है, तीनों के बारे में। तो ये तीनों किस में होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में होते हैं। किस में, तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी हमारा जो राइट आंसर का ये हो जाएगा। और निश्चयवाचक संबंधवाचक भी नहीं होगा, निश्चयवाचक भी नहीं होंगे। ठीक है समझिए। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि संबंधवाचक सर्वनाम बताए। तो संबंधवाचक यानी जो संबंध बताया जाता है, तो संबंध अभी हमने बताया क्या जो बच्चों क्या संबंधवाचक सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम, तो जो, जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, तो जैसे क्या जो संबंधवाचक सर्वनाम है। अब ध्यान दीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम जिसे निश्चयता का बोध नहीं हो। तो देखिए जिनसे, इससे, उसको, इनमें से। तो देखिए किससे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इनमें से देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा जिनसे जो बच्चों का अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिनसे क्या है अनिश्चय, सॉरी देखिए जिनसे क्या है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमें नहीं पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, क्या पूछ रहा है नहीं है, तो नहीं है, तो इनमें जिनसे जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले के लिए होता है उसे क्या कहा जाता है, तो बात करने वाले के लिए होता है वह क्या कहलाता है हमारा, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। हमने अभी बताया आपको। मध्यम पुरुष जिसके बारे में जिसको जो सुनता है, अन्य पुरुष जो किसी के बारे में बात की जाती है, निजवाचक जो खुद के लिए हम जो सर्वनाम का उपयोग करते हैं। ठीक है अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम है, तो सर्वनाम देखिए वह जो हमारा सीधा लिख रहा है का सर्वनाम है। ठीक है बच्चों
और ये 14 नंबर प्रश्न है कि जिस निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में, निज मतलब क्या, खुद के लिए। तो देखिए यह पुस्तक मेरी है। आज अपनापन कहाँ गया, ये तो कभी नहीं होगा क्योंकि दूसरे अपनापन कहाँ गया, ये नहीं होंगे। अब अपनों से क्या छिपाना, माने अपनों से क्या छिपाना। तो देखिए आप भला तो जग भला। तो देखिए आप भला तो जग भला वाक्य पर सोचिए। तो आप भला माने खुद को, खुद के बारे में कहा जा रहा है कि यदि आप खुद अच्छे रहेंगे तो जग अच्छा रहेगा, माने संसार अच्छा रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या सही है, क्योंकि निजवाचक सर्वनाम ही क्या बताता है, खुद के बारे में बताता है। ठीक है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है बताना है। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है हमें बताना है। किसने, किसी पर, किन्हीं, उनकी। तो देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन नहीं है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उनकी जो है बच्चों, उनकी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, उनकी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा सर्वनाम का भेद है। तो देखिए सर्वनाम का संबंधवाचक सर्वनाम हमने पढ़ा है, द्रववाचक नहीं पढ़ा है, भाववाचक भी नहीं पढ़ा, व्यक्तिवाचक भी नहीं पढ़ा। यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो 17 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िएगा। 17 नंबर लिखा गया है मैं आप चला जाऊंगा। तो देखिए मैं आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम। तो देखिए हमने इसका उदाहरण भी दिया था कि मैं आप चला जाऊंगा कौन सा सर्वनाम है। देखिए मैं आप चलो, मैंने खुद के बारे में पता चल रहा है। तो मैं आप चलूंगा तो आप क्या है, तो निजवाचक है, क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न लिखा गया है कि यदि कविता में, सॉरी, यह कविता मैंने लिखी, इस वाक्य में मैंने सर्वनाम है। तो यह कविता मैंने लिखी है, मतलब देखिए इस कविता के निश्चितता के बाद पता चला है कि यह कविता मैंने ही लिखी है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो नहीं होगा। निजवाचक सर्वनाम खुद के बारे में नहीं पता चल रहा है नु। संबंधवाचक तो कभी नहीं होंगे। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यह कविता मैंने लिखी, मतलब क्या खोदने की बात हो रही है, निश्चितता का बात हो रहा है। तो हमारा जो बी हो जाएगा बच्चों वह सही हो जाएगा, क्योंकि निश्चित पुस्तक की बात की जा रही है कि यह पुस्तक मैंने ही लिखी है। ठीक है। अब देखो 19 नंबर प्रश्न जो हमारा क्या है, ध्यान दीजिए 19 नंबर प्रश्न, शायद कमरे में कोई छिपा है। तो देखिए कोई क्या है, तो कोई क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम सीधे दिखाई दे रहा है, यानी प्रश्नवाचक हमारा होगा नहीं, संबंधवाचक भी, निजवाचक भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए हम अब 20 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। 20 नंबर क्या लिखा गया कि संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो देखिए जिसे, जिसने, उसको, जिसका। तो देखिए इसमें कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा जो बच्चों यहाँ पर उसको जो है बच्चों, वह संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, उसको क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अब देखिए 23 नंबर लिखा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की 3 प्रकार के, पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष है, नीचे निश्चयवाचक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी जो होगा क्या सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 22 नंबर क्या लिखा गया है कि तुमको कौन सा कमरा पसंद आया, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है। तुमको कौन सा, तो कौन सा यानी क्या प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। कौन सा यानी क्या बच्चों, प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा मतलब प्रश्न मतलब पूछा जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि यह कविता मैंने लिखी, रेखांकित के तो यह क्या है बच्चों, हमारा निश्चयवाचक हमने अभी पढ़ा है। ठीक है। अब देखिए 24 नंबर तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित। तो देखिए क्या मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम आगे देखते हैं। आगे लिए निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो सर्वनाम मोहन कलम नहीं होंगे। आप क्या है बच्चों, सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। अब लिखा गया मैं कल पटना जाऊंगा। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कौन सा सर्वनाम। तो देखिए मैं कल पटना जाऊंगा, तो मैं के बारे में पता चल रहा है। मैं कौन सा सर्वनाम है, मैं देखिए इस वाक्य में कौन सर्वनाम है, तो क्या मैं है, क्या कल है, क्या पढ़ना है। तो मैं है क्या, मैं मतलब खुद के
जो सर्वनाम जो संज्ञा का स्थान पाता है वही क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनाम मैं है। ठीक है बच्चों। बाहर कोई रो रहा है में कोई सा शब्द, कौन सा शब्द सुना, तो बाहर कोई रो रहा है तो कोई क्या है बच्चों, सर्वनाम है। इसमें कोई क्या है बच्चों, सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 28 नंबर लिखा गया है कि आप चले जाएं, आप चले जाएं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, आप चले जाएं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम तो हमारा होगा नहीं। ठीक है। और संबंधवाचक तो होगा नहीं। बच्चा अब निश्चयवाचक सर्वनाम और मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए निश्चयवाचक निश्चितता का बात नहीं चल रहा है, यानी हमारा जो सी जो ऑप्शन होगा क्या सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं प्रश्न। देखिए लिखा गया 29 नंबर, यह भोजन स्वयं कर लूंगा। तो देखिए स्वयं आ गया तो आप आंख मूंद के इसके आंसर दे सकते हैं। यह कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम है, तो निजवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 30 नंबर प्रश्न लिखा है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, निश्चयवाचक नहीं होगा, अनिश्चय नहीं, पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन नंबर सी का हमारा सही हो जाएगा, प्रश्न पुरुषवाचक। ठीक है। अब देखिए 31 नंबर लिखा गया कि मैं आप ही चला जाऊंगा, इस सर्व किस सर्वनाम को, मैं आप ही चलाऊंगा, तो आप में तो खुद के बारे में कहा जा रहा है, तो खुद किसके लिए आता है, तो निजवाचक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए हमारा जो लास्ट नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर दीजिए कि वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि औरों को नहीं अपने को सुधार है, तो अपने यानी खुद को, तो खुद को यानी हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी इन सभी प्रश्नों को पढ़ें आपसे बने होंगे, जितने भी आपके प्रश्न सही होंगे उन सभी प्रश्नों का आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा हमारा इतना प्रश्न क्या हुआ, सही हुआ। ठीक है। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा बच्चों, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही।